गाइस, टाइटैनिक जहाज की डूबने की भयानक घटना को आज 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट आज भी लोगों के माइंड में ऐसे तरोताज़ा है कि जब भी किसी भी शिप का जिक्र होता है तो सबसे पहले टाइटैनिक का नाम लिया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री शुमार ब्रिटेन में बना ये टाइटैनिक शिप उस दौर का सबसे आलीशान एंड सबसे बड़ा जहाज़ था। और टाइटैनिक अकेला जहाज़ नहीं था, इसके साथ 3 जहाज और बनाए गए थे, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक ने अपनी पहली ट्रिप के लिए रवाना हुआ। और दोस्तों, यही उसकी लास्ट ट्रिप भी साबित हुई। और मैं आपको बता दूं, टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा में ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र तय करना था। और गाइस, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस ट्रिप के दौरान टाइटैनिक जहाज को फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। गाइस, लेकिन अपने सफ़र के चौथे दिन जब टाइटैनिक जहाज 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर न्यूफाउंडलैंड पहुंचा। और गाइस, इसी दिन टाइटैनिक नाइट को सफ़र करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तब टाइटैनिक के मालिक ने शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को शिप को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। और 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां भी मिली थी। और कैप्टन को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। और कैप्टन बर्फ की चट्टान आने पर शिप की गति अधिक होने के कारण शिप को सही टाइम पर नहीं मोड़ पाया और शिप सीधा बर्फ की चट्टान से जा टकराया। दोस्तों, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गई। और इस भयानक हादसे में जहाज के 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए और पानी तेजी से शिप के अंदर की तरफ आने लगा। और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। और 2:20 टाइटैनिक पूरा समुद्र में समा गया। और जिस सागर में टाइटैनिक डूबा उसके जल का टेम्परेचर -2 डिग्री के लगभग था, जिसमें किसी भी नॉर्मल इंसान का 20 मिनट से भी ज़्यादा जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। और गाइस, टाइटैनिक जहाज के डूबने से करीब 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक शिप में कुल 2222 लोगों के करीब लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री एवं 908 क्रू मेंबर शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी थी। तो वहीं मरने वालों में सिर्फ 337 लोगों की ही बॉडी मिल सकी। और इस जहाज में डूबने वालों में सबसे अधिक संख्या पुरुषों की थी। दोस्तों, दरअसल जब लाइफ बोट में लोगों की जान बचाने के लिए बिठाया जा रहा था, तब प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए महिलाओं और बच्चों को बिठाने के लिए पहली प्राथमिकता दी गई। इसलिए फर्स्ट क्लास के करीब 60% लोग, सेकंड क्लास के 42% लोग और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% लोग ही जिंदा बचाए जा सके। और थर्ड क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने से रोकने से जुड़ा एक मिथक भी है। गाइस, मूवी में दिखाई एक सीन के मुताबिक टाइटैनिक जहाज के डूबते वक्त जब यात्रियों को बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब शिप के थर्ड क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने से रोका जाता है। दोस्तों, लेकिन वास्तव में इस बात का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉ के तहत एवं संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए टाइटैनिक जहाज में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अन्य यात्रियों से अलग रखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक जहाज के थर्ड क्लास में ज़्यादातर यात्री रूस, चीन, ब्रिटेन, सीरिया एवं इटली के सवार थे, जो कि बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। और गाइस, टाइटैनिक जहाज से जुड़ी एक मिथक ये भी था कि टाइटैनिक शिप को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसके बारे में कभी नहीं डूबने की बात भी कही थी और ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। और जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। और इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए। मैं आपको बता दूं कि शिप की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे। इस पर काफ़ी सोच विचार भी हुआ था। और गाइस, प्रोफेसर अलो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। और उन्होंने पानी भरने से बचने के लिए भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे। लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा भी नहीं होगा।
और गाइज प्रोफेसर अल्हो ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था और शिप में पानी पूरी तरह से भरने लगा। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी को बाहर निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। टाइटैनिक का प्रचार इस तरह किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह भी थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो कि वाटर टाइट दीवारों से बने थे। लेकिन गाइस तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग की टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें भी नष्ट हो गई थी। फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरिलो सोरास मोर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी और उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। दोस्तों आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था और दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। गाइस इस सारी घटना में जहाज के डूबने का निष्कर्ष ये भी निकलता है टाइटैनिक हादसे की सुरक्षा के प्रावधानों पर जब जोर दिया गया तब टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास लाइफ बोट नहीं थी। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। गाइज मैं आपको बता दूं टाइटैनिक जहाज अकेला जहाज नहीं था। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन में एक ब्रिटिश पंजीकृत शिप था जिसका स्वामित्व एक अमेरिकी कंपनी के पास था। दोस्तों टाइटैनिक का निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्लैंड और वोल्फ साउथहैम्पटन इंग्लैंड और न्यूयॉर्क शहर के मार्ग के लिए किया गया था और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। गाइज उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे और दोस्तों 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था और सबसे पहले 2 जहाज़ों का निर्माण करने का काम शुरू हुआ था। दोस्तों सबसे पहले 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक और तीसरे जहाज जायगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। दोस्तों हालांकि ये तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे और ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। गाइज पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था और 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था और मरम्मत के बाद 1920 में फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज़ का इस्तेमाल 1935 तक ही किया गया था और गाइस जायगेंटिक का भी बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ और इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था और यह 1916 में डूब गया था। और गाइस टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी ने देख ही लिया और ये तीनों जहाज काफ़ी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम के सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है जो कि 362 मीटर लंबा है, बल्कि टाइटैनिक 269 मीटर लंबा है। गाइस टाइटैनिक के मलबे को जब 73 साल बाद 1985 में कनाडा की न्यूफाउंडलैंड के पास खोजा गया तब टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट चुका था। दोस्तों टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट की गहराई पर स्थित है। और गाइस समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे थे जिस वजह से उसमें जंग लग रहा था। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते थे। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची थी, इसी कारण के चलते मलबे को बाहर नहीं निकाला गया था। और दोस्तों टाइटैनिक जहाज जो कि 17 मंजिला इमारत के बराबर जहाज था जिसे बनाने में करीब $75 लाख का खर्च आया था, जबकि गाइस टाइटैनिक मूवी को बनाने में करीब $20 करोड़ खर्च हुए थे जो कि जहाज को बनाए जाने की कीमत से कहीं गुना ज़्यादा थे। वहीं गाइस टाइटैनिक मूवी ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे
तो गाइज आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो में, तब तक के लिए गाइज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।